तीसरा उदाहरण है, एक लीप वर्ष में का यादृच्छिक चयन किया जाता है। अर्थात वो लीप वर्ष फिक्स नहीं है बल्कि रैंडमली उसका चयन किया गया है। तो इस वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो, प्रायिकता के लिए हम सिर्फ दो चीज़ें सेलेक्ट करते हैं ओनली हर सवाल में। एक तो क्या, कुल घटनाएं या कुल परिणाम, क्या क्या घटित हो सकते हैं उस सवाल में, वो जिसको हम n से लिखते हैं। और एक अनुकूल परिणाम, यानी कि उस घटना के घटित होने के पक्ष में परिणाम, तो अनुकूल घटनाएं, इनको हम m से लिखते हैं। और बस उसके बाद हम प्रायिकता का फॉर्मूला लगा देते हैं कि प्रायिकता 53 सोमवार, जिस घटना के घटित होने की प्रायिकता पूछे उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो इस सवाल का निष्कर्ष मैंने बता दिया, हर सवाल में यही होता है, प्रायिकता 53 सोमवार बराबर m/n। तो हमें किसी भी सवाल में जो भी हमको दिया गया है उसमें ये कुल घटनाएं ढूंढनी होती है, अनुकूल घटनाएं ढूंढनी होती है, और फिर जिस घटना के घटित होने की प्रायिकता पूछी है 53 सोमवार, उसका सूत्र लगा देते हैं। तो अब देखिए ये क्या है, लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 366 दिन में अगर 7 का भाग दे, क्योंकि सप्ताह बनाए जाते हैं पहले, तो 7 पंजे 35, 1 बचा, 6 उतारा, 7 दूनी 14, 2 बचा, यानी कि 52 सप्ताह तो पूरे पूरे हो जाएंगे और 2 दिन बचेंगे। तो 52 सप्ताह का तो कोई रोड़ा ही नहीं है, अर्थात 52 रविवार आएंगे, निश्चित आएंगे, 52 सोमवार आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, 52 ही मंगलवार आएंगे, क्योंकि उस वर्ष में 52 सप्ताह पूरे पूरे हो रहे हैं। लेकिन जो 2 दिन बचे उससे हम घटनाएं बनाएंगे। तो 2 दिन में क्या हो सकता है, सोमवार मंगलवार भी हो सकता है, मंगलवार बुधवार भी हो सकता है, बुधवार बृहस्पतिवार भी हो सकता है। इस सवाल में सबसे बड़ी खासियत यही है कि कोई भी बच्चा ये सोच सकता है कि वर्ष में लीप वर्ष में 366 दिन होते, इसलिए कुल घटना 366 हो जाएगी, जबकि सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल इस प्रकार का नहीं है। इसमें 52 सप्ताह तो पूरे पूरे होंगे, और जो 2 दिन बचेंगे वो क्या हो सकता है, सोमवार मंगलवार, या फिर मंगलवार बुधवार, या फिर बुधवार बृहस्पतिवार, या फिर गुरुवार शुक्रवार, या फिर शुक्रवार शनिवार, या फिर शनिवार रविवार, और या फिर रविवार सोमवार। ये घटनाएं घटित हो सकती है जिनकी गिनती 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इस सवाल में कुल घटनाएं कितनी हुई, 7। जब भी हमारा वर्ष से संबंधित सवाल आएगा, चाहे वो लीप वर्ष ले चाहे अलीप वर्ष ले, कुल घटनाएं 7 बनेगी, और वो इस प्रकार से बनेगी। अब इसमें अनुकूल घटनाएं क्या है, 53 सोमवार आना, तो 52 सोमवार तुम 52 सप्ताह में आ ही लिए। अब अगर 53 सोमवार आएंगे तो इसमें सोमवार कहाँ कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो अनुकूल घटनाएं कितनी हुई, 2, क्योंकि ये जो घटनाएं घटित हो रही है इनमें 2 जगह सोमवार आ रहा है, तो अनुकूल घटनाएं हो जाएंगी 2। बस अब कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगा ही रखा है हमने, m का मान 2 और n का मान 7, आंसर। देखिए चौथा उदाहरण है, 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी गई है। यदि उनमें से कोई एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाए। यादृच्छिक चयन का मतलब टिकटों को देख करके, निगाह डाल करके नहीं उठाया, बल्कि आंख मीच करके एक तरफ उनको सबको रड़ा करके उनमें से एक आंख मीच के निकाल ली जाए, तो वो यादृच्छिक चयन होता है। तो वो लिखी हुई संख्या के 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कुल घटनाएं, 3 ही लाइन लिखनी होती है हर सवाल में। कुल घटनाएं n, अनुकूल घटनाएं, बहुत ही सीधी प्रश्नावली है,
मात्र 3 लाइन की प्रश्नावली। देखो, कुल घटनाएं लिखनी होती है, अनुकूल घटनाएं लिखनी होती है, सूत्र। इसलिए प्रायिकता 2 या 3 का गुणज। बस सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ लो और उसमें से कुल घटनाएं लिख लो, अनुकूल घटनाएं लिख लो और जो पूछा है वो लिख लो। 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता पी माने प्रायिकता 2 या 3 का गुणज। ये 3 लाइन का सब, प्रत्येक सवाल 3 लाइन का होता है। तो कुल घटनाएं कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि उसमें 12 पर्चियां थी और सभी पर्चियों पर 1 से 12 तक लिखा हुआ था, अर्थात 12 घटनाएं हो गई। उसके बाद अनुकूल परिणाम 2 या 3 का गुणज। तो देखो, ये 2 का गुणज है, ये 3 का गुणज है, ये 2 का गुणज है, ये 3 का गुणज है, ये 2 का गुणज है, ये 3 का गुणज है, ये 2 का गुणज है, ये 3 का गुणज है। कितने हो गए? गिन लो इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अनुकूल परिणाम हो गए 8। अतः प्रायिकता फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m/n। m का मान 8 और n का मान 12। बस इनको काट और दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। देखिए, 5वां एग्जाम्पल बहुत ही सीधा सा एग्जाम्पल है कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो हम लिखेंगे सिक्के की एक उछाल में कुल परिणाम, जिसको हम n से लिखते हैं, बराबर या तो वो चित आएगा या वो पट आएगा। इसलिए कुल परिणाम कितने हो गए? 2। सिक्के को उछालेंगे, या तो वो चित आएगा या वो फिर पट आएगा। फिर लिखेंगे अनुकूल घटनाएं। m बराबर पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो इसमें पट कितनी बार है? 1 बार। तो पट 1 बार है, इसलिए अनुकूल परिणाम 1। इसलिए प्रायिकता पट, अर्थात पट आने की प्रायिकता बराबर फॉर्मूला है m/n। m का मान 1 और n का मान 2। आंसर। देखिए, छठा उदाहरण है। एक थैले में एक सफेद गेंद, एक काली गेंद और एक लाल गेंद है। तो हम क्या लिखेंगे? इसका थोड़ा सा हम अलग तरीके से कर लेते हैं। कुल घटनाएं लिखने के बजाय ऐसे लिख लेते हैं, सफेद गेंद। बात एक ही है, अगर हम वैसे ही लिखेंगे जैसे और सवालों में लिखते थे तो भी वही बात है, काली गेंद। लेकिन इसको ऐसे करने में ही फायदा है हमें, क्योंकि ये एक एक दे दी। जब तो वैसे भी कर सकते, ज़्यादा दे देता ना कि सफ़ेद 4 है वो इतनी है, तो ऐसे ही करना ठीक रहेगा। और लाल गेंद बराबर ये भी 1 लिखेंगे। इसलिए कुल गेंद, इस तरह का सवाल आ जाए जिसमें जोड़ करना पड़े तो कुल गेंद ही कुल घटनाएं होती है। कुल गेंद यानी कि 1 2 और 3। तो ये तो हो गई कुल घटनाएं। लिखेंगे इसलिए प्रायिकता लाल गेंद, क्योंकि वो कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गेंद लाल होगी। सवाल में लिखा हुआ है। देखो, सवाल को पढ़ते, एक थैले में एक सफ़ेद गेंद, एक काली गेंद और एक लाल गेंद। हमने तीनों को लिखा, जोड़ दिया, ये कुल घटनाएं हो गई। एक ही आकार की है, अर्थात मोटी पतली नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हम बिना देखे भी यादृच्छिक चयन करेंगे, तब भी हम उनमें से पता लगा सकते हैं कि मोटी वाली कौन सी है। इसलिए एक ही आकार की है, अर्थात उनको टटोलने से पता नहीं लगेगा कि कौन सी कैसी है। सविता बिना थैले में झांके। सविता बिना थैले में झांके का मतलब यादृच्छिक इनमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगी? तो प्रायिकता लाल गेंद बराबर वही m/n। m का मतलब लाल गेंद इसमें कितनी है? 1 और कुल गेंद कितनी है? 3। तो प्रायिकता हो जाएगी 1/3।